हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी क्लासेस। मेरा नाम शिवांग तोमर है। मैं इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को जो भी इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए। तो आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बिल्कुल बेसिक से। भाई किसी भी चीज़ को अगर हम सीखना चाहते हैं, अगर जब तक हमारा बेसिक कमज़ोर है, मजबूत नहीं है, तो हम एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक्स है, यानी कि सबसे पहला टॉपिक है मेरा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या है? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। तो मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप जानते हो कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। कैसी बातें करते हो सर? जब ये लैंग्वेज है ना, फिर भी इससे डराते हो, है ना? कि व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है? अब बताओ ग्रामर क्या है? तो आप में से कुछ लोग क्या कहेंगे, ग्रामर सर हिंदी में तो व्याकरण कहते हैं। चलो ये भी बात हम आपकी मानते हैं, हिंदी में से व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो आप कहेंगे किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना या बोलना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब मैं कहूंगा सर इसको ग्रामर में ही, मतलब अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश में ही बताइए। अब हम इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट helps us speak and correct English। इंग्लिश को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सभी क्या कौन सिखाता है? किसकी मदद से हम सीखते हैं? ग्रामर की मदद से। किसकी मदद से? ग्रामर की मदद से। चलिए अब भाई, अब हमें कुछ ग्रामर जब सीखना ही है तो हमें किस चीजों का ज्ञात होना चाहिए? सिंबल्स का। अरे सर सिंबल्स ये क्या होता है? भाई सिंबल्स ये क्या होता है? भाई किसी भी लेटर को आप लिखोगे, अक्षर को लिखोगे तो उसके लिए हमें चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। हाँ पड़ती है सर, सही बात है। सिंबल्स को ही हम क्या कहते हैं? लेटर। अगर एक शब्द है तो लेटर, अनेक शब्द हैं तो लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच डॉट 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 जेड तक। ये तो सर समझ में आ गया कि लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इन सभी लेटर्स को एक और शब्द से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे तो कितने लेटर्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट। और अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं सर वर्ड माला। क्या कहेंगे? वर्ड माला। वर्ड माला क्या कहेंगे भाई? वर्ड माला कहेंगे। समझ में आ रहा है? साफ साफ दिख रहा है ना? क्या कहेंगे भैया इसे? वर्ड माला कहेंगे। ठीक है, और अल्फाबेट को ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अल्फाबेट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो। कितने भैया? दो। पहला क्या है?
वॉवेल्स, वॉवेल्स। दूसरा कॉन्सोनेंट। भैया अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में, वॉवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कहेंगे सर स्वर कहते हैं। शाबाश, मैं कहूंगा शाबाश। और मैं पूछता हूं कि कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर कॉन्सोनेंट को सर व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड, यानी कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो। अरे बहुत पढ़े लिखे हो आप, थोड़े बहुत नहीं बहुत हो। अगर मैं ये पूछता हूं कि भैया ये बताओ वॉवेल्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे, वो कहेंगे सर वॉवेल्स 5 होते हैं। लिख दो आंख बंद करके, कौन कौन से होते हैं। अरे कुछ बच्चे कहेंगे ABCD होते हैं, ABCDE होते हैं। अरे नहीं बच्चों, वॉवेल्स होते हैं AEIOU, AEIOU, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, शेष इन पांचों को छोड़कर, इन 5 को छोड़कर जो भी हमारी ABCD में, जो भी हमारे अल्फाबेट में, जो भी हमारे अल्फाबेट में इन 5 को छोड़कर जो बच गए लेटर्स हैं, जो लेटर्स हमारे बच गए, वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। जैसे BCDFGHZ तक, यहां तक होते हैं हमारे अल्फाबेट। कितने होते हैं ये, 21। इनकी संख्या कितनी होती है, 21, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा चलिए लेटर्स के बाद अब क्या आता है, तो मैं बताता हूं। लेटर्स जब हम जोड़ते हैं, लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या बनता है, एक शब्द बनता है। क्या बनता है, वर्ड बनता है। देखिए वर्ड्स किसे कहते हैं, तो लेटर्स के समूह से बना पूर्ण अर्थ, जो पूर्ण अर्थ दे वह शब्द, यानी कि पूर्ण अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। वर्ड यानी कि शब्द कहलाता है। पूर्ण अर्थ दे वही शब्द या वर्ण कहलाता है। जैसे बी क्या है, एक लेटर है, ओ क्या लेटर है, बाई क्या लेटर है। तो इनको आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बॉय। और बॉय का मीन्स लड़का, क्या होता है, लड़का, ठीक है। जैसे लिखा है सन, SON, इसको अगर आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा, सन, यानी कि पुत्र, पुत्र या फिर बेटा, ठीक है। जैसे STUDENT, स्टूडेंट, अब इसको आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी। यानी कि अब ये बताइए इनका पूर्ण अर्थ आ रहा है, सही आ रहा है। अगर हम इसी जगह पर ऐसा लिख दें NOSKYOW, अब इसको पढ़ के बताओ ये अर्थ सही दे रहा है। अर्थ पूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल सेंस दे, यानी कि सही अर्थ दे, ठीक है। कहेगा सर नहीं दे रहा है, तो इसको हम लेटर यानी कि वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, सेंटेंस। भाई देखो अभी हम, जैसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। क्या कहते हैं भैया, हिंदी में वाक्य कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस दे, यानी कि पूर्ण अर्थ दे, अर्थपूर्ण भाव, यानी कि सही अर्थ दे, वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं बताओ ये सेंटेंस सही बना है या गलत बना है, प्लेइंग क्रिकेट राम, तो आप कहेंगे सर ये सेंटेंस गलत बना है। मैं कहूंगा क्यों गलत बना है, तो आप कहेंगे सर नहीं बैठाएगा, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर सब सेंटेंस को नहीं बैठाओगे तो वो सही नहीं बनेगा। अब जैसे राम क्या है इस सेंटेंस में, इसका नियम क्या है, गलत है। तो ग्रामर हमें नियमों को ही तो रूल सिखाती है, मतलब रूल्स ही तो सिखा रही है, सही बोलना और लिखना। तो हमें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो राम को क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्ट के रूप में राम है, इसको कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट में, यानी कि राम प्लेइंग, राम प्लेइंग क्रिकेट। अरे सर
राम प्लेइंग क्रिकेट, इसमें कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। अरे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब गड़बड़ है। हेल्पिंग वर्ब ये होती है, मेन वर्ब ये होती है। मेन वर्ब में क्या लगी है, आईएनजी। ठीक है ना, अब इतना तो आप समझ गए। जैसे अमन इज माई बेस्ट टीचर। अमन कौन है, अमन मेरे बेस्ट टीचर हैं। एम ए आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्रम कैसा है, सही है। क्यों भैया, सब्जेक्ट हमारा है, वर्ब हमारी है, टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है, इसलिए क्या है, सेंटेंस सही है। यानी कि शब्दों को सही क्रम में लिखना है तभी वो सेंटेंस, यानी और शब्दों को सही क्रम में लिखना भी है और उसका सेंस भी कैसा आना चाहिए, सही आना चाहिए। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं कौन हूं, विद्यार्थी हूं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस अभी हमने समझा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर लिखा है तो सेंटेंस सही होता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। भाई सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, कितने होते हैं, दो, जिसमें पहला आता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा आता है हमारा प्रेडिकेट। देखिए आगे अगर हम कहीं भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएंगे तो सब्जेक्ट के लिए हम एस डिनोट करेंगे और प्रेडिकेट के लिए हम पी डिनोट करेंगे। ओके, आप समझ जाना कि एस लिखा है तो सब्जेक्ट है और पी लिखा है तो प्रेडिकेट है। ठीक है, आप समझ जाना। जैसे सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, क्या होता है, कर्ता। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, क्या होता है, विधेय। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी जो कार्य को करता है, ठीक है, जो कार्य को करता है वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे लिखा है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो भैया राम हमारा क्या हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भैया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और बाकी का बचा हुआ जो भी हमारा पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया भैया, ये हमारा बाकी का जो भी बचा हुआ पार्ट है हमारा प्रेडिकेट हो गया। यानी कि वर्ब के जो काम को बताए और काम किसके द्वारा क्या किया गया, राम ने क्या किया, क्रिकेट खेला, है ना, राम ने क्या किया, क्रिकेट खेला। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे समझते हैं। जब कहीं भी सब्जेक्ट लिखा हो तो कार्य को कौन कर रहा है, फिर कौन करेंगे, सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे कौन। हिंदी में ही हम पूछते हैं क्या कर रहा है, तब हमें क्या पता चलता है, तब हमें प्रेडिकेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्रेडिकेट। यानी कि अगर प्रेडिकेट, अगर देखिए जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे ये लेते हैं क्रिकेट, भाई क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट कौन खेलता है, तो वे खेलते हैं, तो वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, वे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब वे क्या खेल रहे हैं, देखो वे क्या खेल रहे हैं, तो वे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, दूसरा और देखें सेंटेंस को, स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, क्या उड़ रहा है, आसमान में क्या उड़ रहा है, आसमान में क्या उड़ रहा है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ड्स, और उड़ रहा है इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस में जो भी कार्य को करता है वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो वही हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया।
बोलो आया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो देखिए मेनली हमने अब इसमें एक सेंटेंस में एक चीज और समझ लो आप, जैसे सभी के नाम पता चल गए। पहला असर्टिव, बोलो मेरे साथ, बैठो मत बोलो, असर्टिव। दूसरा इम्परेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। बोलो मेरे साथ फिर से एक बार फिर से बोलते हैं। असर्टिव, बोलो, अरे यार बोल दो, तुम भी बोल दो, गुस्सा मत हो। असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिस सेंटेंस में आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप किसी से क्वेश्चन करते हैं जिसमें यस या नो आंसर मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे। तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लासिफिकेशन में पहुंचाएंगे, इसका हम वर्गीकरण करेंगे। कैसे वर्गीकरण करेंगे? जैसे दे, दे हमारा क्या है भैया? दे तो आपने बताया ये सब्जेक्ट होता है। भैया मैंने आपको सही बताया ये सब्जेक्ट होता है। मतलब अब ये सब्जेक्ट तो होता है, साथ में ये क्या क्या होता है? ये नाउन भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है? ना एन भी होता है और पी भी होता है। नहीं भैया, एन और पी नहीं कहेंगे इसे कहेंगे नाउन, इसे कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, और ये हमारी वर्ब होती है। अब भैया वर्ब भी सेंटेंस में दो प्रकार से आती है, एक आती है एच बी और एक आती है एम वी। क्या आती है? एक आती है हमारी एच बी, एक आती है हमारी एम वी। अब ये क्रिकेट क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है, आपने अभी बताया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। चलो मैंने कहा ठीक है, मगर ऑब्जेक्ट में भी क्या होते हैं? एक नाउन होता है और एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। चलिए अब इसमें आप बताएंगे, इस सेंटेंस में आप बताएंगे इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है, क्या क्या है। तो आप कहेंगे सर आपने बताया कहाँ, अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं, एक बार हम फिर बता देते हैं। बर्ड्स पक्षी का नाम है, ठीक है, नाउन हो गया। फ्लाई वर्ब हो गई, इन प्रेपोजिशन हो गई, द आर्टिकल हो गया, स्काई ऑब्जेक्ट हो गया। अरे नहीं सर, ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? ये नाउन हो गया। अरे भैया यहाँ से देख के तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हमारा नाउन हो गया। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं किस पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। देखिए आर्टिकल को हम कुछ बुक्स में हम आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट मान लेते हैं, और कहीं जगह सिर्फ 8 ही हमें दी जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरी हमें 8 होती हैं और एक 9 होती हैं, मतलब 9 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारे पास। मेनली तो 8 ही होती हैं। जैसे नाउन, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, यानी कि इस संसार में जो भी चीज है, जिसका जो भी नाम है वही क्या है? नाउन है। ठीक है, ये बाबा कह रहा है। प्रोनाउन क्या है? एक प्रोनाउन, नाउन बाबा क्या कहता है? संसार में जो भी वस्तु, बच्चा संसार में जो भी वस्तु है और उसका नाम है तो वो क्या है? नाउन बाबा है। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या कहता है? नाउन बाबा जहां आएगा वहां मैं भी आऊंगा, यानी कि उसकी जगह पर आऊंगा। नाउन बाबा आएगा, उसकी जगह पर प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव क्या कहता है? नाउन और प्रोनाउन यहां आए हैं या नहीं आए हैं मैं बताऊंगा। अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, उनके बारे में जो भी डिस्क्राइब कर देता है ना, उनके बारे में जो बताता है, किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी डिस्क्राइब करे उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? नाउन और प्रोनाउन, सॉरी, वर्ब क्या होती है कि यह हमें शो एन एक्शन, यानी कि यह हमें दिखाती है कि क्या एक्शन किया है और क्या उसकी अवस्था है। अवस्था के बारे में जो भी बताए उसे ही हम, स्टेट का मतलब राज्य मत समझ लेना, ये अवस्था होती है, तुम किस अवस्था में हो। ठीक है, अभी आप बैठे हो,
ठीक है, यानी कि आप अभी बैठकर पढ़ रहे हो, लेट कर पढ़ रहे हो या खड़े होकर पढ़ रहे हो, आपकी जैसी अवस्था है वो स्टेट बताता है। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? ए वर्ड डेट डिस्क्राइब अ वर्ब, ये डिस्क्राइब करता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, अनदर एडवर्ब के बारे में भी बताता है। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन क्या होता है? यह हमें दिखाता है कि नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड में क्या रिलेशन है ना, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, यानी कि संबंध को दर्शाता है प्रेपोजिशन। ठीक है, कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन हमें दो शब्द और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, अमन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है जो हमारी सडनली अचानक से ले गए हो, क्रिकेट खेलते आपकी टीम अच्छा खेली और आप मैच को जीत गए, तो आप क्या कहोगे? आपकी फीलिंग क्या होगी? अचानक से आपकी फीलिंग उत्पन्न होगी और आप कहेंगे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, आर्टिकल ए एन दा का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? एक के लिए ए लगाते हैं, किस लिए? ए कहाँ लगता है? कॉन्सोनेंट के साथ। और एक के लिए एन लगता है, कहाँ लगता है? वॉवेल्स के साथ। और द डेफिनेट के लिए होता है। ठीक है, जो भी चीज निश्चित है उसी के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को सब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना। ठीक है, अब हम एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को कल से पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट टॉपिक हमारा नाउन रहेगा। ठीक है ना, कल का हमारा टॉपिक नाउन रहेगा। ठीक, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो अपने यार दोस्तों को जिसके पास भेजनी है उनके पास शेयर कीजिए वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और शेयर भी करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।